नमस्कार दोस्तों, ऑन एग्जाम जीके में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की इस वीडियो के माध्यम से इंडियन पॉलिटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि भारतीय संविधान में अनुसूचियां हैं, इसको कवर करने वाले हैं। यहाँ से दोस्तों हर एक एग्जाम में एक या दो प्रश्न देखने को मिल जाते हैं, तो आप सभी लोग वीडियो में लास्ट तक जुड़े रहें। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के मूल संविधान में कुल कितनी अनुसूचियाँ थीं? तो भारत के मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियां थी। 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर दोस्तों पूछे कि भारत के वर्तमान संविधान में कुल कितनी अनुसूचियां हैं, तो वर्तमान में 12 अनुसूचियां भारतीय संविधान में हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, राज्यों, संघ राज्यों, क्षेत्र के नाम एवं उनकी सीमाएं किस अनुसूची के अंतर्गत हैं? तो राज्यों, संघ राज्य, क्षेत्रों के नाम एवं उनकी सीमाएं जो कि पहली अनुसूची के अंतर्गत है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, वेतन भत्तों तथा पेंशन आदि से जुड़े प्रावधान किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? तो राष्ट्रपति, राज्यपाल, लोकसभा, राज्य विधानसभाओं के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष, और राज्यसभा या राज्य विधान परिषदों के सभापति और उपसभापति, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीश और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते जो कि दूसरी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अनुसूची 1 अगर आपसे पूछे तो राज्यों, संघ राज्य, क्षेत्रों के नाम एवं उनकी सीमाएं हैं। अनुसूची 3 के अंतर्गत दोस्तों शपथों या प्रतिज्ञानों के प्रारूप दिए गए हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन है। अगला, शपथों या प्रतिज्ञानों के प्रारूप किस अनुसूची के अंतर्गत दिए गए हैं? तो जब किसी संघ राज्य मंत्री, संसद या राज्य विधानमंडल के सदस्य व चुनावों के प्रत्याशी न्यायाधीश के द्वारा शपथ दिलाई जाती है, तो वो तीसरी अनुसूची के अंतर्गत शामिल है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों, दूसरी अनुसूची अगर आपसे पूछे तो इसके अंतर्गत वेतन भत्ते हैं। ठीक है। तीसरी अनुसूची के अंतर्गत शपथ है। चौथी अनुसूची पूछे तो चौथी अनुसूची के अंतर्गत राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। और पांचवी के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों और जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप सभी लोग। अगला है, राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थान का आवंटन किस अनुसूची के अंतर्गत है? अभी बताया जा चुका है। तो ये चौथी अनुसूची के अंतर्गत है भारतीय संविधान में। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। दूसरी अनुसूची में क्या है? तो दूसरी में पेंशन, वेतन भत्ते हैं, ध्यान रखेंगे। तीसरी अनुसूची में शपथ है। चौथी अनुसूची में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थान का आवंटन है। और पांचवी में अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान है, ध्यान रखेंगे। अगला, अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? छठी अनुसूची, चौथी अनुसूची के अंतर्गत, पांचवी अनुसूची या फिर आठवीं अनुसूची? तो अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े जो भी प्रावधान है वो पांचवी अनुसूची के अंतर्गत भारतीय संविधान में आते हैं। करेक्ट ऑप्शन नंबर सी इसका हो जाएगा। अगला, इंपॉर्टेंट है ये अनुसूची, ध्यान रखेंगे इसको। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित उपबंध किस अनुसूची में दिए गए हैं? यहाँ पर राज्यों के नाम ध्यान रखेंगे, कभी कभी राज्यों के नाम भी दे देता है और पूछ लेता है। तो असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, ये 4 राज्य हैं। इन 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित उपबंध जो कि दिए गए हैं छठी अनुसूची के अंतर्गत। ठीक है, यहाँ पर छठी अनुसूची कर लीजिए। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में शामिल विषय किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं? तो संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में जो भी विषय शामिल हैं वो आते हैं जो कि 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। ये भी अनुसूची इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। छठी अनुसूची पूछे तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित उपबंध दिए गए हैं। 7वीं में संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची के विषय शामिल हैं। 5वीं में अनुसूचित क्षेत्रों व
जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान हैं। छठी अनुसूची में भी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन शामिल हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की सूची किस अनुसूची में है? दोस्तों यहीं से क्वेश्चन बन जाता है कि भारतीय संविधान में मान्यता प्राप्त कितनी भाषाएं हैं, तो 22 भाषाएं हैं। अब पूछा गया है कि संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं की सूची किस अनुसूची के अंतर्गत है? तो ये 8वीं अनुसूची के अंतर्गत भारतीय संविधान में 22 भाषाएं हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन है। छठी अनुसूची तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन है। 7वीं में संघ सूची, राज्य सूची तथा समवर्ती सूची में शामिल विषय हैं। 8वीं में संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त 22 भाषाएं हैं। और 5वीं अनुसूची में अनुसूचित क्षेत्रों व जनजातियों के प्रशासन तथा नियंत्रण से जुड़े प्रावधान हैं। ठीक है, अगला, भूमि सुधार व जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम किस अनुसूची के अंतर्गत आता है? इंपॉर्टेंट है ये भी। तो भूमि सुधार व जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम जो कि 9वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला है, दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निहारिता से संबंधित उपबंध किस अनुसूची में दिए गए हैं? तो दल बदल के जो भी कानून हैं वो अनुसूची 10 में दिए गए हैं भारतीय संविधान में, ध्यान रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन है। अगर 8वीं अनुसूची आपसे पूछे तो 8वीं के अंतर्गत संविधान में 22 भाषाएं हैं। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार व जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम है। 10वीं अनुसूची में दल बदल के आधार पर संसद और विधानसभा के सदस्यों की निहारता है। और 7वीं अनुसूची में संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची यानी कि तीनों सूचियों के विषय शामिल हैं। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला, पंचायत की शक्तियां, उत्तरदायित्व निर्धारित किए गए हैं किस अनुसूची में? तो पंचायतों की शक्तियां व उत्तरदायित्व जो कि 11वीं अनुसूची में निर्धारित किए गए हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन है। दोस्तों ये मूल संविधान में नहीं थी, इसको बाद में भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, जो कि 73वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है 11वीं अनुसूची को। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन है। अगला, नगर पालिकाओं की शक्तियों में उत्तरदायित्व किस अनुसूची में निर्धारित किए गए हैं? तो नगर पालिकाओं की शक्तियां व उत्तरदायित्व, यहाँ पर वह होगा, वह उत्तरदायित्व जो कि संविधान की 12वीं अनुसूची के अंतर्गत शामिल किए गए हैं और इसको 74वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा कब जोड़ी गई? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा जो कि जोड़ी गई है 18वें संविधान संशोधन में, 21वें संविधान संशोधन में, 42वें संविधान संशोधन में या फिर 7वें संविधान संशोधन में। तो सिंधी भाषा जो कि 8वीं अनुसूची में भारतीय संविधान में जोड़ी गई है, ये 21वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1967 में हुआ था, इसके अंतर्गत जोड़ी गई है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन है। अगला, किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं किया गया है? तो 8वीं अनुसूची में संविधान की 22 भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं, लेकिन इसके अंतर्गत हिंदी, सिंधी, डोगरी इन तीनों भाषाओं को शामिल किया गया है, लेकिन अंग्रेजी को भारतीय संविधान की मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं में शामिल नहीं किया गया है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन, 10वीं अनुसूची को संविधान में कब जोड़ा गया है? तो 10वीं अनुसूची को संविधान में 52वें संविधान संशोधन अधिनियम 1985 में जोड़ा गया है। ठीक है, कि 52वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि दल बदल का है, इसके अंतर्गत 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन है। अगला, सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार संविधान की किस अनुसूची में उल्लिखित है? तो सरकारों द्वारा शुल्क एवं कर लगाने का अधिकार जो कि संविधान की अनुसूची 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, क्योंकि इसी के अंतर्गत संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के विषय शामिल हैं, तो ये 7वीं अनुसूची के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन है। अगला, भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है? यहाँ पर 9वीं होगा।
तो पूछा गया है कि भारतीय संविधान में 9वीं अनुसूची को किस संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया है। तो इसे पहले संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1951 में पहला संविधान संशोधन हुआ था, इसी में 9वीं अनुसूची को जोड़ा गया। और 9वीं अनुसूची जो कि भूमि सुधार व जमींदारी उन्मूलन से संबंधित अधिनियम इसके अंतर्गत है। ठीक है, इसको पहले संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। अगला, भारतीय संविधान में 11वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया है। तो ध्यान रखेंगे 73वें संविधान संशोधन में 11वीं अनुसूची को जोड़ा गया भारतीय संविधान में, जो कि पंचायतों की शक्तियों व उत्तरदायित्व निर्धारित करते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। अगला, भारतीय संविधान में 12वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया। तो 12वीं अनुसूची अगर पूछे तो ये नगर पालिकाओं की शक्तियों व उत्तरदायित्व से संबंधित है और इसको भारतीय संविधान के 74वें संविधान संशोधन अधिनियम में जोड़ा गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट ऑप्शन हो जाएगा। दोस्तों अब आगे 2 क्वेश्चन जो कि टेस्ट के लिए हैं, इनका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। तो वर्तमान में भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं, इसको आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कौन सा इसका सही हो जाएगा, 11, 12, 10 या फिर 9 अनुसूचियां। दूसरा क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में वर्तमान में कितनी भाषाएं हैं, इसको भी आप कमेंट बॉक्स में टाइप करेंगे इसका आंसर कि 20 भाषाएं हैं, 24 भाषाएं हैं, 18 भाषाएं हैं या फिर 22 भाषाएं हैं। तो जो भी इन दोनों क्वेश्चन के आंसर राइट होंगे उनको आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। तो दोस्तों ये थी आज की महत्वपूर्ण वीडियो जिसके अंतर्गत भारतीय संविधान में अनुसूचियों को कराया गया है। दोस्तों वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।